चीफ हो गया है, क्यों ऐसे? देखो, नरेंद्र मोदी जी को 12 साल हो गए प्रधानमंत्री पद पे। अच्छी बात है। उसका मतलब ये नहीं कि आप देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की बदनामी करें। एक तो आप पंडित नेहरू के साथ किसी की तुलना ही नहीं हो सकती। पंडित नेहरू एक महान स्वतंत्र सेनानी थे। पंडित नेहरू जी का बहुत बड़ा त्याग रहा है। पंडित नेहरू जी ने अपनी पूरी संपत्ति देश को बहाल की है, समर्पित की है। पंडित नेहरू के ज़माने में कोई गौतम अडानी नहीं था। दूसरी बात है कि पंडित नेहरू 16 साल प्राइम मिनिस्टर रहे। 15 अगस्त 1947 से। लेकिन मोदी जी और उनके लोग मानने को तैयार नहीं, क्योंकि वो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। अगर उनके कैबिनेट में उस वक्त डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री रहे, तो उसका मतलब आप सरदार पटेल को पहले गृह मंत्री मानने को तैयार नहीं। डॉक्टर आम्बेडकर जी को आप पहले कानून मंत्री मानने को तैयार नहीं। उनके कैबिनेट में जगजीवन राम जैसे नेता थे और 4-4.5 साल तक वो सरकार चलाई। फिर बाद में संविधान सभा घटित हुई। ये बहुत सी बातें हैं, लेकिन मोदी ये मानने को तैयार नहीं। तो मैं मानता हूँ आपने नेहरू जी का विक्रम ने तोड़ा है, ना तोड़ सकते हैं। आप समझ में लीजिए, 2014 में नरेंद्र मोदी इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जरूर रहे, 2019 तक। उसके बाद के सभी चुनाव जो हुए देश में वो रिगिंग हो गया। जिस तरह से चुनाव लड़े और चुनाव को हाईजैक किया ये लोगों ने, पैसे की ताकत पर, टेररिज्म, चुनाव आयोग को हाईजैक करना, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दबाव लाना, ये सभी माध्यम से मोदी अगले 2 टाइम जो प्राइम मिनिस्टर बन गए, मैं उनको इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हम लोग नहीं मानते। 2014 से 2019 तक ही ये इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है। 2024 में तो आपने देखा होगा क्या हो गया, उनको बहुमत भी नहीं मिला। और इस देश की 50-60 लोकसभा की सीटें हैं, वो किस प्रकार से चोरी किए लोगों ने। मुंबई की एक सीट 40 सीटों से वो लोग हार गए। वो एकनाथ शिंदे का फ़ोन आया रिटर्निंग ऑफिसर वंदना सूर्यवंशी को, और हमारी जीती हुई सीट उनको बहाल कर दी। ये आपका चुनाव लड़ने का तरीका है। आपके हलफनामे में, नॉमिनेशन फॉर्म में आपने कभी बहुत सी इंफॉर्मेशन छुपाई। क्या क्या छुपाया आपको मालूम है मोदी जी ने। मैं अभी उस बारे में चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। बहुत सी बातें छुपाई। उन्होंने टारगेट कल कांग्रेस को किया। मैं कपट देखता हूँ ना। मैं देखो, नरेंद्र मोदी जी ने विधानसभा के उनके कोई नॉमिनेशन फॉर्म में अपनी शादी की बात नहीं लिखी, वो छुपाई। ये बहुत गंभीर मामला है। फिर भी उनका नॉमिनेशन फॉर्म वैलिड हो गया ना। लेकिन मीनाक्षी नटराजन, जो एक प्रामाणिक महिला है, एक नारी है, जो नारी वंदना की बात करते हो, उनका नॉमिनेशन फॉर्म आप किस आधार पर रिजेक्ट करते हो? परिमल नाथवानी जी हमारे मित्र है, झारखंड से लड़ रहे हैं। उनको रिटर्निंग ऑफिसर 24 घंटे की मोहलत देता है। अगर कोई कमियां है फॉर्म में तो आप बाद में 24 घंटे में पूरी कर लीजिए। तो इस तरह से चुनाव, चंडीगढ़ के मेयर का क्या हो गया आपने देखा होगा। ये इस प्रकार से डकैती करके चुनाव जीतते हैं और अपने आप को इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं। पंडित नेहरू के साथ तुलना मत करिए। पंडित नेहरू है, इंदिरा जी इंदिरा गांधी है, राजीव गांधी है। आप उनके साथ तुलना आप नहीं कर सकते। आप नरसिंह राव, मनमोहन सिंह के साथ भी आपकी तुलना नहीं हो सकती। मैं तो कहूँगा देवगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल और चंद्रशेखर से भी आपकी तुलना नहीं हो सकती। तो एनडीए को चैलेंज करने के लिए जो इंडिया अलायंस है, क्या वो कम पड़ रही है कहीं पे? नहीं, कम नहीं पड़ रही है। बात ऐसी है, उनके हाथ में पूरी सरकार, यंत्रणा, व्यवस्था। जिस सरकार का, जिस देश का सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश सरकार के मंत्रियों के साथ लंदन में पिकनिक में जाता है, उस देश से, न्याय व्यवस्था से आप क्या उम्मीद कर सकते हो? और उसके आधार पर तो मोदी प्रधानमंत्री पद पर टिके हैं ना। हमारा मामला शिवसेना का 4 साल से सुप्रीम कोर्ट में पड़ा है, टाइम नहीं। सुप्रीम कोर्ट के जज
85 जजेस सरकार के साथ सरकारी खर्चों से जनता के पैसों से लूटमार करके वहाँ बैडमिंटन खेलते हैं, पिकनिक पे जाते हैं। कैसा न्याय मिलेगा मीनाक्षी नटराजन को? कैसा न्याय मिलेगा ममता बनर्जी को? कैसा न्याय मिलेगा शरद पवार जी और एनसीपी को? और कैसा न्याय मिलेगा शिवसेना और उद्धव ठाकरे जी को? हम सबको न्याय की गुहार लगा लगा के हम लोग थक गए। ऐसी भ्रष्ट व्यवस्था में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री अगर बने रहते हैं तो ये इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नहीं है। जंतर मंतर में आंदोलन के बाद आज पुणे में भी अभिजीत के द्वारा कॉकरोच पार्टी का आंदोलन किया जा रहा है। मुझसे कुछ नहीं होगा। यहाँ के पॉलिटिकल पार्टी सक्षम है लड़ने के लिए। कांग्रेस पार्टी ने नीट के मामले में देश भर में आंदोलन किया है, लेकिन मीडिया नहीं दिखा रही है। अभी अभी मुझे किसी ने दीपकी और प्रधानमंत्री का अमेरिका में जो एक मीटिंग हो गई उसका फोटो भेजा है। उसके बाद ये दीपके यहाँ आया ऐसा लोग बोलते हैं, उस बारे में जानकारी मैं ले रहा हूँ। तो आपका आरोप क्या है? देखता हूँ अभी आरोप नहीं, मैं आरोप नहीं बोल रहा हूँ। लोगों ने कुछ जानकारी मेरे तक पहुँचाई है। नक्कीच 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 त्याच्याविषयी खुलासा आम्ही घेऊ, माहिती घेऊ। आम्ही आगीत उड्या मारणार नाही। आता या देशातले राजकीय पक्ष आणि सामाजिक संघटना आपले लढे लढायला मजबूत आहेत। पण तुम्ही एक म्हणजे काही दिवसांपूर्वी या कॉकरोच पार्टीला समर्थन दिलं, त्यांच्या भूमिकेला समर्थन दिलं। नक्कीच नक्कीच, पण नवीन नवीन माहिती जेव्हा समोर येते तेव्हा ती माध्यमांसमोर मांडणं आवश्यक असते। मी तुम्हाला त्याच्या बाबतीत लवकरच अवगत करीन। तुम्ही तुमच्या पक्षाच्या नेत्यांना सांगतायत की सावध राहा, आपली भूमिका नाही मांडा। आम्ही मोठे नेते सुद्धा म्हणजे अगदी एक लक्षात घ्या, कोणीही कोणत्याही राजकीय पक्षाचा नेता त्या आंदोलनात गेला नाही। आम्ही तरुणांना आम्ही पाठिंबा दिला। तरुणांचा जे प्रश्न आहे ते रस्त्यावरती जर उतरले असते तर सरकारने त्यांचं ऐकायला हवं, ही आमची भूमिका आहे। पण कोणी या माध्यमातून सरकारला मदत करत असेल काही वेगळ्या भूमिकेतून तर त्याच्यावरती आमचं लक्ष ठेवणं हे गरजेचं आहे। मॅनेज केले जाते आंदोलन असं तुम्हाला? मी असं आता काहीच म्हणणार नाही। या क्षणी मी काहीच म्हणणार नाही। अमेरिका और ईरान में फिर से लड़ाई शुरू हो गई है। हाँ तो फिर से बजट मोदी जी ने, अब मोदी जी को 12 साल हो गए हैं सरकार में। मोदी इतने बड़े नेता है। मोदी जी ने अपने मित्र जो उनकी वाहवाह करते हैं ट्रम्प साहब, उनसे बातचीत करके वार रुकवाना चाहिए। थैंक यू। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।